हेलो गाइस, वेलकम टू इज इलेक्ट्रिकल। सो यार, अपन ने डीसी मशीन के प्रीवियस लेक्चर में देखा था एनालिसिस ऑफ डीसी सीरीज मशीन और कंपाउंड मशीन। तो कंपाउंड मशीन के अंदर अपन ने दो टाइप की मशीन्स देखी थी। कौन सी? एक तो शॉर्ट शंट मशीन या शॉर्ट शंट जनरेटर एंड एक लॉन्ग शंट जनरेटर। तो यार गाइस, आज इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं पावर बैलेंस इक्वेशन की और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की। ठीक है, तो देखेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन क्या होती है डीसी मशीन में। ठीक है, एंड पावर बैलेंस इक्वेशन देखते हैं, मतलब जनरेटर एक्शन और मोटर एक्शन में क्या क्या पावर बैलेंस इक्वेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर बैलेंस इन डीसी मशीन। ओके, सो जो पावर बैलेंस इन डीसी मशीन है, एक्चुअली देखो तो जो डीसी मशीन होती है इसमें दो टाइप के एक्शन होते हैं। एक तो एज अ जनरेटर वर्क करता है और एज अ मोटर वर्क करती है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं किसी डीसी मशीन में सप्लाई इनपुट दे रहा हूँ तो वो मेरी एज अ मोटर वर्क कर रही है। अगर मैं उसी शाफ्ट को टरबाइन से घुमा दूँ तो एज अ जनरेटर वर्क करती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं जनरेटर एक्शन की बात करूँ, जनरेटर एक्शन मतलब एज अ जनरेटर हो तो अगर मेरी मोटर, अगर मेरी कोई डीसी मशीन है वो एज अ जनरेटर वर्क कर रही है तो इसके अंदर करना क्या है। जैसे देखो, सबसे पहले क्या होती है, टरबाइन लगी होती है। टरबाइन की शाफ्ट किस पे जुड़ी होती है, अपनी जनरेटर की शाफ्ट से। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, टरबाइन की शाफ्ट जुड़ी होगी जनरेटर की शाफ्ट से। ठीक है, डीसी मशीन की शाफ्ट से जुड़ी होगी तो मेरे को मिलेगी यहाँ पे शाफ्ट की पावर, शाफ्ट पावर। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं शाफ्ट पावर में से रोटेशनल लॉसेस माइनस कर दूँ क्या, रोटेशनल लॉसेस, तो जो मेरे पास बचेगा वो बचेगी मेरी आर्मेचर पावर, आर्मेचर पावर। ओके, अगर मैं आर्मेचर पावर में से कॉपर लॉसेस माइनस कर दूं, पूरी मशीन के माइनस कॉपर लॉस, तो मेरे को मिलेगी, क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, किसके टर्मिनल्स पे, डीसी मशीन के टर्मिनल्स पे। तो ये था मेरा जनरेटर एक्शन। जैसे कि सबसे पहले टरबाइन, टरबाइन से क्या हुआ, मेरे को शाफ्ट की पावर मिली। शाफ्ट पावर में से अगर मैं रोटेशनल लॉसेस माइनस कर दूँ, रोटेशनल लॉसेस क्या होते हैं, अगर मैं बात करूँ रोटेशनल लॉसेस की, जो रोटेशनल लॉसेस होते हैं वो एक्चुअली होता क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। देखो, रोटेशनल लॉसेस के अंदर तीन टाइप के लॉसेस आते हैं। एक तो होता है स्ट्रे लॉस प्लस हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस एंड एडी लॉस, एंड जो लास्ट है मेरा फ्रिक्शन और विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, जो मेरे रोटेशनल लॉसेस में आते हैं। और जो कॉपर लॉसेस में आते हैं वो बोले कौन कौन से होते हैं। कॉपर के अंदर देखो क्या क्या आता है, एक तो आता है मेरा कौन सा, आर्मेचर वाइंडिंग लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस प्लस शंट वाइंडिंग लॉस, शंट कॉपर लॉस प्लस सीरीज कॉपर लॉस, और साथ ही साथ में क्या होगा, ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस, ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस। क्योंकि जहाँ पे अपन ब्रशेज लगाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, ब्रशेज लगाते हैं मतलब या तो सप्लाई दे रहे हैं या सप्लाई एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से, तो होगा क्या उस टाइम पे, जो जहाँ ब्रश लोकेशन है वहाँ पे स्पार्किंग होती है, तो उसके अंदर भी अपना क्या होता है, पावर का लॉस होता है, जो अपन इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, कॉपर लॉस के अंदर। ठीक है, तो ये थे अपना जनरेटर एक्शन। अगर मैं मोटर एक्शन की बात करूँ तो इसको रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर अपन बात करें मोटर एक्शन की, इसके अंदर मोटर एक्शन देखें तो करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिकल पावर से स्टार्ट करना है और इधर की तरफ बढ़ना है। ठीक है, जनरेटर एक्शन में क्या कर रहे थे अपन, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये मान लो लेफ़्ट पोजीशन है और ये राइट पोजीशन है।
ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जाना था अपन को इन केस ऑफ जनरेटर, एंड इन केस ऑफ मोटर एक्शन अपन को राइट टू लेफ़्ट आना है। ये लेफ़्ट था और ये राइट था, तो अपन को कहाँ पे आना है, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, मतलब अगर मैं राइट टू लेफ्ट अगर चल रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर इसमें से अगर मैंने जोड़ दिए क्या कॉपर लॉसेस, तो बन गई मेरी आर्मेचर पावर। आर्मेचर पावर में अगर मैंने जोड़ दिए रोटेशनल लॉसेस, तो बन गई मेरी शाफ्ट पावर। ठीक है, और यही मेरा क्या है, आउटपुट पावर है इसी टाइप से। या मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिकल पावर जो मैंने टर्मिनल पे दी है उसमें से अगर मैं कॉपर लॉसेस माइनस कर दूँ तो मेरे पास आर्मेचर पावर बच गई। आर्मेचर वाली में से मैं अगर कर दूँ क्या रोटेशनल लॉसेस में से, तो शाफ्ट पावर मिल गई। जो शाफ्ट पावर अपन को क्या लगा रहे हैं, अपन लोड पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो यही थी मेरी क्या, डीसी मशीन की पावर बैलेंस। पावर इन डीसी मशीन, एक्चुअली यहाँ पे पावर बैलेंस है ये इन डीसी मशीन। ठीक है, अब देखते हैं यार मैक्सिमम पावर की कंडीशन। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कंडीशन। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कंडीशन में होगा क्या कि ऐसी कौन सी कंडीशन है या ऐसी कौन सी वोल्टेज लगाऊं मैं कि जो मेरी मशीन है वो एकदम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करे। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करे। ठीक है, तो देखते हैं यार, तो उसके लिए करना क्या है अपने को एक्चुअली में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं अपन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो कैसे था, सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ, सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब जो फील्ड वाइंडिंग अपनी वो सेपरेट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गया मेरा आर ए, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ये मेरा आर्मेचर आ गया, और यहाँ पे मेरी क्या होगी, सेपरेट वाइंडिंग होगी जो या तो आइदर वोल्टेज सोर्स से एक्साइटेड है या फिर मेरी करंट सोर्स से एक्साइटेड है। तो इसके अंदर कौन सी फील्ड करंट फ्लो होगी। ठीक है, ये मेरा आर्मेचर आ गया, ये इसके ब्रशेस आ गए यहाँ पे जो मैंने दिखाए हुए हैं यहाँ पे इस टाइप से। यहाँ से कौन सी करंट निकलेगी, इन द केस ऑफ जनरेटर आई ए, आर्मेचर करंट यहाँ से क्या होगी, निकलने वाली है। ये आर्मेचर का आ गया, यहाँ पे कौन सी करंट होगी है, लोड करंट। ये अपनी कौन सी है, वी टी टर्मिनल वोल्टेज, और इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ ई ए। ठीक है, ये था अपना कौन सा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके इक्वेशंस की, ठीक है, तो पी आउटपुट जो पावर है इसको मुझे मैक्सिमाइज़ करना है। पी आउटपुट क्या होता है मेरा, वी टी टर्मिनल वोल्टेज एंड आई ए, यही तो होता है जनरेटर का पी आउटपुट। ठीक है, अगर मैं वी टी की बात करूँ तो वी टी टर्मिनल वोल्टेज कितनी है मेरे पास, जनरेटेड वोल्टेज ई ए माइनस आई ए आर ए ड्रॉप, यही तो है। अगर मैं वी टी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करूँ तो देखो मेरे को क्या मिलने वाला है, ई ए माइनस आई ए आर ए मल्टीप्लाई विद आई ए, देन तो देखते हैं, तो आई ए ई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई, पी आउटपुट आ गई। इतना समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट करना क्या है, अगर मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन निकालनी है, मतलब मैक्सिमा निकालना है मुझे, तो मैं किसी भी इक्वेशन का अगर मैक्सिमा निकालता हूँ तो उसमें जो वेरिएबल चीज़ होता है उसके रिस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको इक्वल टू जीरो करते हैं। तो यार इसी इक्वेशन में जो वेरिएबल पार्ट है वो मेरा क्या है, आई ए, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं जो आउटपुट पावर है उसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो देखो यार, डी पी आउटपुट अपॉन डी आई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। या मैं बोलूँ कि ई ए, देखो आई ए में क्या होगा, आई ए का डिफ्रेंशिएट वन हो गया तो ई ए बच गया माइनस आई ए स्क्वायर मतलब टू आई ए आर ए। तो यहाँ से मुझे आई ए की वैल्यू क्या मिली, अगर मैं आई ए की वैल्यू करूँ तो ई ए अपॉन टू आर ए। मतलब अगर मैं करंट की वैल्यू इतनी रखूँ तो मेरी क्या होगी, मशीन के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने वाली है। ठीक है, अब अगर बात करें किसकी, कि वोल्टेज देखते, तो अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज वी टी इज इक्वल टू क्या था मेरा, ई ए माइनस आई ए आर ए था। ठीक है, अगर मैं इसमें आई ए की वैल्यू वाली पुटअप करूँ तो ई ए माइनस आई ए की वैल्यू क्या है, ई ए अपॉन टू आर ए मल्टीप्लाई विद आर ए।
आर ए से आर ए कैंसिल आउट हो गया, तो ई ए माइनस हाफ ई ए कितना चला गया, हाफ ई ए बच गया। मतलब क्या हुआ, जो टर्मिनल वोल्टेज है अगर मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ के हाफ के इक्वल है तो मेरी क्या होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। या मैं बोल दूँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मेरा 2 टाइम्स किसका है, टर्मिनल वोल्टेज का। तो ये कंडीशन है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की। अब अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन पे एफिशिएंसी की कि मशीन की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, मतलब आपने पावर तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर ली बट एफिशिएंसी कितनी है मशीन की उस टाइम पे। अगर मशीन हाईली एफिशिएंट नहीं हुई तो अपने को कोई मतलब नहीं है इसका कंडीशन का, ठीक है, क्योंकि अपने वाली कंडीशन ये बेकार हो जाएगी अपने लिए। तो अगर मैं मैक्सिमम कंडीशन की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले मेरे को नीटा निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी जो क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो पी आउटपुट क्या था मेरे पास, वी टी आई ए अपॉन इनपुट में क्या है, ई ए आई ए। आई ए से आई ए कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे पहली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी टी की वैल्यू क्या है, ई ए अपॉन 2 अपॉन ई ए। ई ए से ई ए कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0.5 नीटा। या अगर मैं परसेंटेज नीटा की बात करूँ तो मेरे पास आ गया 50%। मतलब एट दिस कंडीशन जो जनरेटर की एफिशिएंसी है वो मेरी ओनली 50% ही है, हाफ है, मतलब जस्ट, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, मेरी मशीन वर्क करनी चाहिए 90 to 95% एफिशिएंसी के साथ में, ठीक है। या फिर मैं बोलूँगी 85 to 95 के बीच में वर्क करनी चाहिए, मेरी एफिशिएंसी होनी चाहिए इतनी मशीन की, ठीक है। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सारे लॉसेस में जा रहा है, मतलब 50% लॉस हो रहे हैं और 50% ही मुझे को आउटपुट मिल पा रहा है। मतलब मेरी 50% मशीन ही एफिशिएंट है, बाकी सब तो लॉस में चला जा रहा है, मतलब, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन मेरे लिए सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये क्यों नहीं सेटिस्फाइड, क्योंकि जो मेरी एफिशिएंसी है मशीन की वो कितनी है, 50% ही है ओनली, ठीक है। क्योंकि मुझे एफिशिएंसी चाहिए होती है 90 to 95% के बीच में, बट इसकी एफिशिएंसी है ओनली 50%। ये तो था केस अगर अपना सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए। अब मैंने कहा था कि जनरेटर और मोटर एक ही बात होती है, ठीक है। तो अगर मैं मोटर की बात करूँ, अगर देखो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर लेते हैं, ठीक है, तो मोटर में क्या होगा, सिमिलरली है मोटर का। तो मोटर में ज़्यादा कुछ करना नहीं है अपने को। देखो यार मोटर के केस में लेते हैं, इन सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि मोटर के केस में अगर ये चीज़ हो जाए, मेरे को मोटर के केस में निकालनी है कि मैक्सिमम कितनी पावर ट्रांसफर होगी। तो अगर देखो डायग्राम मोटर और जनरेटर का तो सेम ही था। डायग्राम में क्या था, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस था, ये था इस टाइप से था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे ये मेरे ब्रशेस लोकेशन आ गई, ये आर्मेचर आ गया, यहाँ पे मेरी बैक ईएमएफ बनती है किसके अंदर, इन द केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, ठीक है। ये आर ए आ गया, इस पर इंसर्ट कौन सी और ये आर्मेचर करंट ई ए, यहाँ से आई एल आ रही है, तो ये वी टी टर्मिनल वोल्टेज हो गई। ये सेपरेटली एक्साइटेड है, मतलब यहाँ पे आई एफ फील्ड करंट फ्लो होने वाली है। तो ये मेरा क्या था, इक्विवेलेंट डायग्राम था किसके लिए, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के लिए। अब अगर बात करें अपन कि देखो पी आउटपुट की बात करता हूँ, तो पी आउटपुट मेरा एक्चुअली क्या होने वाला है, ई बी आई ए, यही तो होगा। बैक ए मेरे को देखो शाफ्ट पावर मैकेनिकल पावर मिलने वाली है, तो ई बी आई ए, ठीक है। ई बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो वी टी टोटल वोल्टेज कितनी है, टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर ए ड्रॉप, यही तो है, ठीक है। अगर ये है तो अगर मैं ई बी की वैल्यू यहाँ पुटअप करूँ तो मेरे पास पी आउटपुट की वैल्यू कितनी आ गई, वी टी माइनस आई ए आर ए इंटू आई ए, या बोलूँ कि आई ए वी टी माइनस आई ए स्क्वायर आर ए, पी आउटपुट। अब इसमें क्या करना है, मेरे को मैक्सिमम कंडीशन की देखनी है। तो मैक्सिमा निकालने के लिए अपन क्या करते थे, वही वाला मेथड जो मैंने पीछे किया था, क्या, डिफ्रेंशिएट कर दो कोई भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो वेरिएबल कौन सा है, आई ए आर्मेचर करंट है इसमें वेरिएबल। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर अपन क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो किस टाइप से होगा डिफ्रेंशिएट, देखो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ डी पी आउटपुट अपॉन डी आई ए इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू, देखो आई ए वी टी में देखो आई ए का डिफ्रेंशिएट हो गया तो वी टी बच गया, माइनस आई ए स्क्वायर में 2 आई ए आर ए।
तो यहाँ से मुझे आई ए की वैल्यू कितनी मिली, वी टी अपॉन 2 RA। ठीक है, ये मेरे को मिल गई आई ए की वैल्यू। अगर मैं बात करूँ कि जो आई ए की वैल्यू वापस अपन इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो बैक ईएमएफ के रिस्पेक्ट में, तो वी टी माइनस आई ए आर ए, ये वाली तो इक्वेशन दी अपनी। ठीक है, तो वी टी माइनस आई ए की वैल्यू कितनी है, वी टी अपॉन 2 RA इंटू आर ए से आर ए कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच गया, वी टी बाई 2 इज इक्वल टू ई वी। मतलब जो बैक ईएमएफ है किसके अंदर, मोटर के अंदर, वो टर्मिनल वोल्टेज का हाफ होना चाहिए, या मैं बोलूँ कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ की डबल होनी चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। ठीक है, अब अगर बात करें इसकी एफिशिएंसी की, ठीक है, तो एफिशिएंसी देखो यार, नीटा की बात करता हूँ। नीटा क्या होता है मेरा, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, यही तो होती है मेरी नीटा एफिशिएंसी। ठीक है, अगर मैं एफिशिएंसी में देखूँ कि पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, पी आउटपुट की वैल्यू क्या है मेरे पास, ई ए आई ए, एक्चुअली ई बी आई ए। ठीक है, यही तो है मेरा पी आउटपुट, बैक ईएमएफ मल्टीप्लाई विद आर्मेचर करंट। और इनपुट में क्या है मेरा, वी टी आई ए, आई ए से आई ए कैंसिल आउट, ई बी की वैल्यू कितनी है, वी टी बाई 2 अपॉन वी टी, तो वी टी से वी टी भी कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो नीटा बचा वो कितना आया, 0.5। अगर मैं परसेंटेज नीटा की बात करूँ तो इसमें कितना आया, 50%। मतलब अगर आप मोटर ले लो या आप जनरेटर ले लो, एफिशिएंसी दोनों की 50% ही रहेगी अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना चाहते हो किसी मशीन के अंदर। ठीक है, जो अपन को कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब आप कोई भी मतलब 50% यार एफिशिएंसी किसको चाहिए, मतलब चाहिए होती है। मेरे को कोई चीज़ चाहिए, मैंने कोई चीज़ खरीदी है या मैं कुछ बाई कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि इसको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए मेरे को, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंट हो वो चीज़। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए मुझे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन देखेंगे अपन। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ थोड़ा न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकली मैंने जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, लाइक कोई डीसी मशीन है अपने पास। ठीक है, 230 वोल्ट वाली है। चलो शंट मशीन लेते हैं, शंट मोटर लेते हैं। तो शंट मोटर कैसी होती थी पहले, सबसे पहले शंट मोटर की बताते थे। तो शंट मोटर मतलब जो शंट का मतलब क्या होता है, देखो मोटर तो बताती है कि कौन सा है, मतलब बैक ईएमएफ बन रही है या जनरेट कर रहे हैं अपन। ठीक है, मतलब सप्लाई दे रहे हैं ले रहे हैं, वो डिपेंड होता है यहाँ पे। शंट का मतलब जो फर्स्ट वर्ड है वो दिखाता है अपनी वाइंडिंग को, कौन सी, फील्ड वाइंडिंग को। फील्ड वाइंडिंग मतलब कहाँ लगी हुई है, शंट मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल में लगी हुई है। किसके पैरेलल में लगी हुई है, आर्मेचर के पैरेलल में। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो किस टाइप से बनेगा, एक तो रेजिस्टेंस ये रहा, ये अपना आर्मेचर आ गया, और इसके पैरेलल में मेरे को क्या लगानी है, वाइंडिंग लगानी है। ये लगा दी मैंने वाइंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब इसके अंदर देख लेते हैं, जैसे कि ये तो मेरे ब्रशेस आए गए, ये आर्मेचर, ये बैक ईएमएफ, इसमें आई ए करंट इंसर्ट कर रही है, ये आई एल है, और यहाँ पे आई एफ है, ये आर ए है, इसका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर एफ है, फील्ड वाइंडिंग का। और यहाँ पे कौन सी टर्मिनल वोल्टेज है मेरी, वी टी। तो ये मेरा डायग्राम था इसका डीसी मशीन मतलब शंट मोटर का डायग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे टर्मिनल वोल्टेज है मतलब बैक ईएमएफ की वैल्यू है वो ई बी इज इक्वल टू कितनी है, वी टी माइनस आई ए आर ए, यही तो है। ठीक है, अगर मैं आउटपुट पावर की बात करूँ तो P इज इक्वल टू क्या है मेरा, ई बी आई ए। तो ई बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये वाली है, तो वी टी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए, ये मेरी P आउटपुट आ गया। अब अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम कंडीशन के लिए तो क्या करते हैं अपन, P आउटपुट अपॉन P इनपुट, एक्चुअली डी पी आउटपुट अपॉन डी आई ए इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया मेरा वी टी माइनस 2 IARA। यहाँ से मेरे पास आई ए की वैल्यू कितनी आ गई, वी टी अपॉन 2RA। ठीक है, ये आई ए की वैल्यू मैं कहाँ पे पुट अप कर देता हूँ, यहाँ पे। तो मेरे पास जो बैक ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वी टी बाई 2। टर्मिनल वोल्टेज कितनी दे रखी है मेरे को इसने, 230 वोल्ट डिवाइड बाई 2, 115 वोल्ट।
मतलब अगर मेरा बैक ईएमएफ की वैल्यू 115 वोल्ट है तो मेरा क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, मतलब मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होगी किसके अंदर, शंट मोटर के अंदर। ठीक है, तो गाइज़ ये था अपना आज के लेक्चर के लिए। जो कंडीशन देख लिया अपन ने कौन सी, पूरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए मोटर और जनरेटर के लिए, और उसकी एफिशिएंसी भी देख ली, और देखा अपन ने पावर बैलेंस इक्वेशन। तो ये सब जो है अपन ने जो किया है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट में न्यूमेरिकल हमेशा आता है, हर बार आता है और इसी से रिलेटेड आता है, इससे ज़्यादा घूम फिर के अभी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। ठीक है, एक जो टॉपिक बचता है अपना आर्मेचर रिएक्शन है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा हट के टॉपिक है, वो अपन कवर करेंगे अच्छे से। तो गाइस ये था आज का लेक्चर के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।